हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अरे अच्छे ही होंगे। मैं आपको आज एक नई कहानी जो सुनाने वाली हूँ। नई कहानी? हाँ। और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ उस कहानी का नाम है रोहन और उसके सवाल। सवाल? हाँ, पता है, रोहन नाम का एक लड़का था। वैसे तो वो बहुत समझदार था और बहुत शांत बच्चा था, लेकिन जब उसके मन में सवाल आते थे तो खूब सारे सवाल आते थे और जो उसके साथ रहता उसे सवाल पूछ पूछ के परेशान कर देता था बिल्कुल। पता है, एक बार रोहन अपने पापा के साथ घूमने जा रहा था तो रोहन के दिमाग में एक सवाल आया। रोहन ने पापा से पूछा, पापा, जो भी जीव जमीन पे चलते हैं उन्हें हम जानवर कहते हैं, जो आसमान में उड़ते हैं उन्हें हम पक्षी कहते हैं, फिर जो पानी में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं पापा? पापा ये सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले, चलो रोहन बेटा, मैं आज तुम्हें एक नई बात बताता हूँ। रोहन ने पूछा, नई बात? कौन सी नई बात? पापा बोले, पहले तो तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि ज़मीन को कुछ और भी कहते हैं? रोहन ने सोचा और फिर बताया, हाँ, ज़मीन को तो थल भी कहते हैं। पापा ने बोला, शाबाश, ज़मीन को थल भी कहते हैं, और जो जीव ज़मीन पे रहते हैं उन्हें हम कहते हैं थलचर। थलचर? हाँ, जो भी जीव जमीन पे रहते हैं जैसे कि हाथी, घोड़ा, बकरी, ये सब थलचर कहलाते हैं। राजू बोला, अच्छा, फिर तो गाय और भैंस भी थलचर है, और शेर भी, और आदमी भी। पापा बोले, हाँ बेटा, बिल्कुल सही समझा तुमने। अब तुम्हें आगे एक और बात बताता हूँ। रोहन ने पूछा, क्या? पापा ने कहा, पता है तुम्हें कि आकाश को भी कुछ और भी कहते हैं? रोहन ने सोचा, फिर बताया, हाँ, आकाश को तो नभ कहते हैं। पापा ने कहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और आकाश में उड़ने वाले जीवों को हम नभचर कहते हैं। तो रोहन बोला, अच्छा, यानी कि सभी चिड़िया नभचर होती हैं? पापा बोले, हाँ। रोहन बोला, अच्छा, यानी कौवा, गौरैया, कोयल सब नभचर होती है? पापा ने कहा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रोहन तो खुश हो गया। अब वो सोच रहा था कि अब तो पापा पानी में रहने वाले जीवों के बारे में बताएंगे। तो सच बात है, पापा तो यही बताने वाले थे। पापा ने बताया, ऐसे ही बेटा, पानी को भी जल कहते हैं ना? रोहन ने बोला, हाँ पापा, पानी को तो जल कहते हैं। तो पापा ने कहा, और पानी में रहने वाले जीवों को जलचर कहा जाता है। रोहन खुश हो गया, बोला, अच्छा, पानी में रहने वाले जीवों को जलचर कहा जाता है, यानी कि मछली जलचर होती है? पापा बोले, हाँ, सभी मछलियाँ जलचर होती हैं। रोहन बोला, अच्छा, बतख और हंस भी जलचर होते हैं? पापा ने कहा, हाँ बेटे, शाबाश। फिर रोहन सोच में पड़ गया। उसने पूछा, लेकिन पापा, कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? पापा मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें यही बताने वाला था, जो जीव जल में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, यानी कि जो जीव दो दो जगहों पे रहते हैं उन्हें हम उभयचर कहते हैं। उभय यानी होता है दो। तो रोहन बोला, अच्छा, यानी कि कछुआ उभयचर होता है? पापा ने बोला, हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। और बताओ, कौन सा जीव उभयचर होता है? तो रोहन सोचा और बोला, हाँ हाँ, मेंढक, मेंढक, मेंढक भी उभयचर होता है। पापा बोले, बहुत अच्छे बेटा, चलो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं।
जल में रहने वाले जीवों को जलचर कहा जाता है। आकाश में उड़ने वाले जीव नभचर कहलाते हैं और ज़मीन पर रहने वाले जीव थलचर कहलाते हैं। और जो जीव दो जगहों पर रहते हैं उन्हें हम उभयचर कहते हैं। अच्छा बच्चों, तुम भी अपने आसपास रहने वाले जीवों को देखना और फिर सोचना वो जलचर है, थलचर है, नभचर है या उभयचर। और आज की ये कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताना। बाय।